मुंबई के पॉश इलाकों में रहस्यमयी हत्याएं हो रही थी। हर बार लाशें बिना किसी घाव के मिलती, लेकिन उनके चेहरे खौफ से विकृत होते। मरने से पहले हर शिकार बस एक ही बात कहता, वो मुझे देख रहा है। इंस्पेक्टर अजय राठौर जब इस केस की तहकीकात करता है तो उसे एक भयानक सच का सामना करना पड़ता है। हत्यारा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक अदृश्य ताकत थी जो अपनी मौत का बदला ले रही थी। एक पुरानी शापित हवेली, एक रहस्यमयी तस्वीर और एक खौफनाक आत्मा। क्या अजय इस रहस्य को सुलझा पाएगा या वह भी इस खेल का अगला शिकार बन जाएगा? जानने के लिए सुनिए अदृश्य कातिल, एक रोमांचक और दिल दहला देने वाली सस्पेंस थ्रिलर कहानी। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है, वहीं एक रहस्यमयी कातिल छिपा हुआ था। लोग अचानक गायब हो रहे थे और फिर उनकी लाशें अजीब हालत में मिल रही थी। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। पुलिस के लिए यह मामला सिरदर्द बन गया था। इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई इंस्पेक्टर अजय राठौर को, जो अपनी तेज तरार सोच और बेखौफ रवैये के लिए जाने जाते थे। लेकिन यह मामला आसान नहीं था, क्योंकि यह कातिल इंसान था भी या नहीं, यह सवाल ही सबसे बड़ा था। मुंबई के पॉश इलाकों में लगातार 4 हत्याएं हो चुकी थी। हर बार लाशें एक ही पैटर्न में मिलती। शरीर पर कोई घाव नहीं, लेकिन चेहरा डर के मारे भयानक रूप से विकृत। ऐसा लगता था जैसे मरने से पहले उन्होंने बहुत ही भयानक देखा हो। आखिरी हत्या पाली हिल के एक आलीशान बंगले में हुई थी। मृतक का नाम था करण मेहरा, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति था। उसकी लाश अपने ही घर के बेडरूम में मिली, लेकिन कमरे के अंदर जाने आने के कोई निशान नहीं थे। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थी। इंस्पेक्टर अजय ने कमरे का मुआयना किया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक कोने में कुछ अजीब था। एक पुरानी तस्वीर, उसमें एक आदमी और एक औरत खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। यह तस्वीर कहीं न कहीं रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। अजय ने करण के परिवार से पूछताछ की। उसकी पत्नी साक्षी बेहद डरी हुई थी। करण पिछले कुछ दिनों से कह रहा था कि उसे कोई देख रहा है। वो बार बार कहता था कि कोई परछाई उसके पीछे रहती है, लेकिन जब हम देखते तो कोई नहीं होता। यह सुनकर अजय को एहसास हुआ कि मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। अजय ने केस की गहराई में जाने के लिए करण के कुछ पिछले महीनों की गतिविधियां खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि करण कुछ दिनों पहले एक पुरानी हवेली में गया था, जो मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित थी। उस हवेली का इतिहास भी डरावना था। कहा जाता था कि वहां एक महिला की हत्या हुई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती थी। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक आत्मा रहती है जो उन लोगों का पीछा करती है जो वहां जाते हैं। अजय को यह सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन फिर भी उसने हवेली जाने का फैसला किया। उसके साथ उसकी टीम भी थी। हवेली में घुसते ही अजय को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक पुराना शीशा, जिसमें धुंधले चेहरे दिख रहे थे। अचानक टीम के एक सदस्य ने चीख मारी। जब अजय ने पीछे देखा तो वह कांप रहा था। सर, मैंने देखा, वहां एक औरत खड़ी थी लाल साड़ी में, लेकिन वो दिख रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। अजय ने खुद देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सब क्या था, कोई भ्रम या सच? हवेली से लौटने के बाद अजय को एहसास हुआ कि मामला और भी खतरनाक है। उसने पहले जिन 4 हत्याओं की रिपोर्ट देखी थी, उनमें से 3 लोग भी इसी हवेली में गए थे। इसका मतलब साफ था कि जो भी इस हवेली में जाता था, उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन करण के साथ एक और बात जुड़ी थी, वो पुरानी तस्वीर। अजय ने तस्वीर को फॉरेंसिक टीम को भेजा। रिपोर्ट आई तो सब हैरान रह गए। यह तस्वीर असली नहीं थी, बल्कि एक पुराना अभिशाप था। उस तस्वीर में दिखने वाले लोग वही लोग थे जो मर चुके थे। यानी जो भी इस तस्वीर को देखता, उसकी मौत तय थी। अब मामला सिर्फ कातिल का नहीं था, बल्कि एक शापित चीज का भी था। अजय ने तय किया कि उसे इस रहस्य का अंत करना होगा।
वह फिर से हवेली गया, इस बार अकेले। रात का समय था। हवेली में घुसते ही उसे फिर से ठंडक महसूस हुई, लेकिन इस बार वह डरा नहीं। उसने वहां हर जगह ध्यान से देखा और अंत में एक तहखाने का दरवाजा मिला। जैसे ही वह अंदर गया, उसे वहां एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी एक औरत की थी, जिसका नाम था रागिनी। रागिनी की डायरी में लिखा था कि उसे इस हवेली में बुरी तरह मारा गया था और उसकी आत्मा यहाँ फंस गई थी। वह चाहती थी कि उसकी मौत का बदला लिया जाए। अजय को समझ आ गया कि यह सारा खेल एक आत्मा का था जो बदला ले रही थी। तभी अचानक हवेली के अंदर हलचल होने लगी। अजय ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन यह किसी इंसान से लड़ाई नहीं थी। अचानक हवा चलने लगी और उसके सामने वही लाल साड़ी वाली औरत आ गई। तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगे। अजय ने हिम्मत दिखाई और जमीन पर पड़ी तस्वीर को आग लगा दी। जैसे ही तस्वीर जली, हवेली हिलने लगी। वह आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। अगले दिन से कोई भी रहस्यमयी हत्या नहीं हुई। वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और उसकी बदला लेने के भोग खत्म हो चुकी थी। अजय ने अपने बॉस को पूरा मामला समझाया, लेकिन उन्होंने यह बात पब्लिक में नहीं जाने दी। लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन अजय जानता था कि यह सच था। कुछ हत्याएं इंसान नहीं, बल्कि बदला लेने वाली आत्माएं करती हैं।